हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, किस फिनोमेना पर बेस्ड होता है। हमने उसमें समझा था कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना पर बेस्ड है। आज हम लोग इसको क्लासिफाइड करेंगे। तो इस ऑप्टिकल फाइबर को तीन टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। एक तो मटेरियल के बेस पर किया जाता है, नंबर ऑफ मॉड के बेस पे किया जाता है, इंडेक्स प्रोफाइल के आधार पे किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के आधार पर किया जाता है। तो जो आपको मटेरियल के आधार पे किया जाता है उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक ग्लास फाइबर होता है, एक प्लास्टिक फाइबर होता है। और जो नंबर ऑफ मॉड के आधार पे किया जाता है, एक सिंगल मॉड फाइबर होता है, एक मल्टीपल मॉड फाइबर होता है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर किया जाता है उसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है और एक ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है। इन्हीं में से हम लोग जो आज स्टडी करेंगे वो इंडेक्स के आधार पे क्लासिफाइड का स्टडी करेंगे। आइए हम लोग इसमें समझते हैं। हमने देखिए कि जो क्लास फाइबर है बेस्ड उसको हम लोग किसके आधार पे कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पे। और ये दो टाइप्स का होता है, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, ग्रेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो जो स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है, अब वो क्या होता है, देखिए होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसमें एक कोर होता है बीच में और इसके ऊपर हम उसमें मैंने बताया था कि उसके ऊपर आप क्लैडिंग करते हो और उसके बाहर एयर रहती है, उसके बाहर एयर रहती है। अब क्या है कि अगर इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कोर है, ये आपका कोर था, ये कोर है और ये आपका क्लेडिंग था। और ये देखिए अगर कोर, क्लेडिंग और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्टेप बाय स्टेप वेरी कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप वेरी कर रहा है, तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो जो फाइबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं सॉरी, वो जो फाइबर होता है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर उसका नाम होता है। अब इसको आगे चल के दो भागों में हमने डिवाइड कर लिया कि एक स्टेप इंडेक्स सिंगल मॉड फाइबर होता है और एक मल्टी मॉड फाइबर होता है। अब देखिए सिंगल मॉड फाइबर और मल्टी मॉड फाइबर में क्या डिफरेंस है और क्या होते हैं ये, इनको समझने की कोशिश किया जाए। देखिए ये आपका कोर होता है और ये इसके ऊपर ऐसे क्लैडिंग रहती है, ये कोर इसके ऊपर ऐसे क्लैडिंग रहती है, उसमें मैंने अच्छे से बताया था। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये कोर होता है इसके डायामीटर को 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के पास रखा जाता है, बहुत ही छोटा रखा जाता है। और क्लैडिंग जो होती है उसका डायामीटर ज़्यादा रखा जाता है। अब देखिए इसको कम रखने से क्या होगा, इसको जितना आप कम रखोगे, तो अब देखिए यहाँ पर इसको इतना बारीक रखा जाता है कि इसमें एक ही लाइट सिग्नल एंट्री कर पाए। बहुत पतला है और उसमें बहुत पतला है, तो एक ही लाइट सिग्नल इसमें एंट्री किया और उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरी तरफ से निकल गया, ये इसका होता है। और अगर यही स्टेप इंडेक्स मल्टी मॉड फाइबर होता है तो उसमें देखिए क्या होता है, हम लोग इसके कोर के डायामीटर को 50 से लेकर 200 माइक्रोमीटर रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रखते हैं। और क्लेडिंग का 120 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक रखा जाता है। 125 से लेकर कितना तक रखा जाता है 300 माइक्रोमीटर तक रखा जाता है। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका डायामीटर ज़्यादा होने की वजह से जब इसमें लाइट की एंट्री होगी, सोचिए कि लाइट सिग्नल की एंट्री होगी, मान लीजिए इधर से कुछ आई, कुछ इधर से आ गई, फिर कुछ इधर से आई, फिर कुछ इधर से आई, ऐसे हुआ। तो इसमें एक तो रे है नहीं, एक रे सिग्नल तो है नहीं कि गई बस उस पार निकल गई, इसमें कई रे सिग्नल आ सकते हैं, आ रहे हैं। तो इनका जो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जैसे इस वाली लाइट का इससे हो गया तो ऐसे मुड़ गई, यहाँ पर हो सकता है इधर हो जाए फिर ऐसे मुड़ गई, है ना, फिर इसके बाद इधर आ गई, फिर ये इधर चली गई। तो आप देख रहे हैं इसमें ना बहुत सारे रे जो है वो इधर से एंट्री कर रही हैं और इसके अंदर इसमें मल्टीपल फॉर्म में इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ आपको सिग्नल मिल रहा है। ठीक, तो इन दोनों में देखिए अंतर समझ में आ गया।
इस वाले में एक सिंगल सी वेव रहेगी जो एक तरफ से दूसरे तरफ से जाएगी, एक सिग्नल रहेगा छोटा सा लाइट सिग्नल, और एक सिरे से वह दूसरे सिरे पर जाएगी। अच्छा, इस वाले में क्या होगा? इस वाले में होगा बच्चों कि इसमें बहुत सारे लाइट सिग्नल रहेंगे जो यहां से एंट्री करेंगे और उनका कई बार क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और आगे की तरफ वो बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसी में जो एक दूसरा हम लोगों ने इसमें देखा कि ये देखिए दो टाइप्स का, तो एक ये वाला जो होता है ग्रेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अब इसमें देखिए सिमिलर सा ऐसा ही होता है सब, बस अंतर क्या है देखिए कि इसका जो हम लोग कोर रखते हैं उस कोर का डायामीटर 50, कोर का जो डायामीटर होता है बच्चों, कोर का डायामीटर 50 माइक्रोमीटर से लेकर 70 माइक्रोमीटर तक रखते हैं, और ये आपका क्लेडिंग है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब एक तरफ से सिग्नल इसमें एंट्री करेगा तो क्या होगा समझिए। इसमें इसी तरह का आप बना सकते हो, जो सिग्नल था वैसा ही कुछ बनाइए इसमें, ऐसे देखो ऐसे है, और ये आपका क्लेडिंग है। ठीक, अब इसमें हुआ क्या कि जो इसमें लाइट इधर से एंट्री करेगी या लाइट सिग्नल आपका एंट्री करेगा ऐसे करके, ऐसे एंट्री करेगा, तो जब वो अंदर एंट्री करेगा और कभी भी इस कोर की जो एक्सिस होती है उसको क्रॉस नहीं करता है। जैसे इस वाले में अगर हम यहाँ पर बीच में बनाते हैं ऐसे इसका एक्सिस, तो ये एक्सिस को देखिए क्रॉस कर रहा है, ऊपर गया फिर क्रॉस किया, नीचे गया फिर क्रॉस किया, ऊपर गया फिर क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस करता है। इसमें क्या होता है कि ये इस तरह के फॉर्म में चलता है, ऐसे लाइट पहुंची, इधर से ऐसे पहुंच सकती है, ऐसे पहुंच सकती है, एक के जगह ये मिलेंगे, ऐसे आ सकती है, फिर ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, फिर इसके बाद ऐसे, ये देखिए एक पैराबोलिक फॉर्म में जैसे लग रहा है कि ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं सिग्नल, ऐसे 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 आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक, इस वाले में बस केवल यह अंतर है कि इसमें जो सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जाए बढ़ता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा, ऐसे ऊपर गया फिर नीचे, ऊपर गया नीचे, ऐसे करके ऊपर नीचे चलता हुआ चला जाएगा। ठीक, ऐसे फॉर्म में चला जाएगा। अगर ऐसे फॉर्म में सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको ग्रेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। आप सुनिए, जो ग्रेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें कहानी ये है कि जैसे यहां देखिए इस वाले में आपने ये कोर, क्लैडिंग और एयर रखा, तो इस वाले में जो आपका ग्रेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें इसकी वैल्यू ज़्यादा इंडेक्स की होती है, फिर इससे कम, फिर इससे कम। इसका मतलब है कि जैसे पहले कोर की ज़्यादा, फिर क्लैडिंग की उससे कम, फिर एयर की उससे कम, ऐसे ग्रेजुएटली क्या करते हैं, घटते हैं, और इस तरह के आप फाइबर को कहते हो ग्रेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, तो इसे आप देख लीजिए एक बार। ओके 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 ओके।